कभी सोचा है कि जब कोई वेबसाइट खोली जाती है तो पसे पर्दा असल में क्या हो रहा होता है? हर क्लिक के पीछे डिवाइसेस के दरमियान एक छुपी हुई जबान में गुफ्तगू होती है। यही वो जादुई बातचीत है जो हमारी डिजिटल दुनिया को मुमकिन बनाती है। इस तज्जिए में हम इंटरनेट के इन्हीं गुमनाम हीरोज को जानेंगे। हम देखेंगे कि एक डिवाइस को ऑनलाइन पता कैसे मिलता है, इंटरनेट की फ़ोन बुक कैसे काम करती है और फाइलें नेटवर्क पर कैसे सफ़र करती हैं। तो चलिए सबसे पहले कदम से शुरू करते हैं, शनाख्त हासिल करना। यही बात हमें हमारे पहले और सबसे बुनियादी मसले पर ले आती है। एक ऐसे नेटवर्क में जहां हज़ारों डिवाइसेस हो सकती हैं, हर एक को एक मुनफरिद एड्रेस कैसे मिलता है? ज़रा तसव्वुर करें कि एक बड़े दफ्तर में हर शख्स को एक मुनफरिद फ़ोन नंबर खुद देना पड़े। ना सिर्फ इसमें घंटों लग जाएंगे, बल्कि गलतियों का इम्कान भी कितना ज़्यादा होगा। नेटवर्क पर डिवाइसेस को आईपी एड्रेस देना बिल्कुल ऐसा ही चैलेंज है। तो इस मुश्किल का हल क्या है? इसका जवाब है DHCP यानी डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये एक खुदकार मैनेजर की तरह काम करता है जो नेटवर्क में शामिल होने वाली हर नई डिवाइस को फौरी तौर पर एक मुनफरिद एड्रेस फराहम कर देता है। अच्छा, तो ये एड्रेस मिलता कैसे है? ये पूरा अमल एक बहुत ही तेज 4 मरहलों वाली गुफ्तगू के जरिए होता है, जिसे डोरा कहते हैं। सबसे पहले डिवाइस पूछती है यानी डिस्कवर, फिर सर्वर एक एड्रेस पेश करता है यानी ऑफर, डिवाइस इसकी दरखास्त करती है यानी रिक्वेस्ट, और आखिर में सर्वर इसकी तस्दीक करता है यानी एक्नॉलेज। और ये सब कुछ पलक झपकते ही हो जाता है। तो अब हमारी डिवाइस के पास एक मुनफरिद आईपी एड्रेस है, लेकिन यहाँ एक और मसला है। देखिए, इंसानों के लिए नंबरों की लंबी फहरिस्तें याद रखना बहुत मुश्किल है। हमें नाम ज़्यादा आसानी से याद रहते हैं। हम google.com जैसे नाम याद रखते हैं, यह आसान है। लेकिन कंप्यूटर्स तो 142.250.190.78 जैसे अददी आईपी एड्रेसेस पर बात करते हैं। तो इन दोनों ज़बानों के दरमियान तर्जुमा कौन करेगा? कोई तो ट्रांसलेटर चाहिए, है ना? और इसका जवाब बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारे फ़ोन की कॉन्टैक्ट बुक। हम नाम ढूंढते हैं और फ़ोन हमें नंबर दे देता है। सिंपल। इसी ज़हीन सिस्टम को DNS यानी डोमेन नेम सिस्टम कहा जाता है। इसका काम सिर्फ और सिर्फ एक है, हमारे लिए आसान नामों को कंप्यूटर के लिए समझ में आने वाले IP एड्रेसेस में बदलना। ठीक है, तो DHCP ने हमारी डिवाइस को एक पता दिया और DNS ने हमें सही जगह का रास्ता दिखाया। अब अगला कदम क्या होना चाहिए? जाहिर है, इन डिवाइसेस के दरमियान असल मालूमात यानी फाइलों को भेजना। हर काम के लिए एक मखसूस औजार होता है ना? बिल्कुल इसी तरह फाइलें मुंतकिल करने के लिए भी नेटवर्क 2 मुख्तलिफ डिजिटल कोरियर्स इस्तेमाल करता है, एक बड़ी और महफूज तरसील के लिए और दूसरा छोटे और तेज कामों के लिए। यहाँ असल फर्क इनके प्रोटोकॉल में है। देखिए, FTP जो है ना, वो भरोसामंद TCP इस्तेमाल करता है, जो इस बात को यकीनी बनाता है कि हर पैकेट पहुंचे। ये बिल्कुल रजिस्टर्ड पोस्ट जैसा है, जहां हर चीज़ की डिलीवरी यकीनी होती है। दूसरी तरफ TFTP तेज़ रफ्तार UDP का इस्तेमाल करता है, जो रफ्तार को तरजीह देता है। इसको आप एक आम पोस्टकार्ड समझ लें। इसीलिए FTP बड़ी फाइलों के लिए बेहतर है, जबकि TFTP छोटे खुदकार कामों जैसे डिवाइस बैकअप के लिए बेहतरीन है। और TFTP का ये बैकअप वाला काम ये नेटवर्क्स को चलता रखने के लिए इंतहाई ज़रूरी है, ख़ास तौर पर जब कुछ गलत हो जाए। ज़रा सोचिए, राउटर की कॉन्फ़िगरेशन फाइल असल में उसका दिमाग है। ये उसकी तमाम हिदायत का मजमुआ है। अगर ये फाइल ज़ाया हो जाए तो पूरा नेटवर्क ठप पड़ सकता है। ये तो तबाही होगी। इसी तबाही से बचने के लिए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स TFTP को इस्तेमाल करके एक सेफ्टी नेट बनाते हैं। वो करते क्या हैं? राउटर की कॉन्फ़िगरेशन का एक स्नैपशॉट लेते हैं, उसे एक महफूज सर्वर पर स्टोर करते हैं ताकि अगर कभी कोई मसला हो तो उसे फौरन बहाल कर सके। कितना सादा और मौसर है। तो इन अजीबो-गरीब नामों को समझना इतना ज़रूरी क्यों है? इसका जवाब एक बहुत ही सादा उसूल में छुपा है। किसी भी टेक्नोलॉजी को समझने के लिए बस 3 चीज़ें जानना ज़रूरी हैं। ये क्या है, ये क्यों है और ये कैसे काम करती है। अगर ये 3 चीज़ें पता चल जाएं तो पीछे कुछ नहीं बचता। और हमने अभी इन प्रोटोकॉल्स के साथ बिल्कुल यही किया है। तो हमने क्या देखा? हर प्रोटोकॉल एक बुनियादी मसले को हल करता है। DHCP शनाख्त देता है, DNS रास्ता दिखाता है, FTP और TFTP सामान पहुंचाते हैं और बैकअप हिफाजत फराहम करते हैं। ये सब मिलकर वो नादीदा बुनियाद बनाते हैं जिस पर हमारा पूरा डिजिटल तजुर्बा खड़ा है। DHCP, DNS और FTP ये तो इंटरनेट के अनगिनत पोशीदा इंजनों में से सिर्फ चंद मिसालें हैं। और यही बात हमें सोचने पर मजबूर करती है, हमारी इस डिजिटल जिंदगी में और कौन-कौन से ऐसे नादीदा निज़ाम हैं जो हर वक्त काम कर रहे हैं, जिन पर हम रोज़मर्रा इन्हिसार करते हैं लेकिन उन्हें कभी देखते तक नहीं।